नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील ब्रिटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। रेलवे ने अभी एग्जाम का अपना पैटर्न बदल दिया है, उसमें कुछ नए चैप्टर भी जोड़े हैं। तो हम इस वीडियो में सारा जानेंगे कि कैसे एग्जाम पैटर्न बदला है, इसका कट ऑफ पर भी आपके सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। जो अभी आगे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूजी एनटीपीसी यूजी लेवल का एग्जाम होगा, उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो ये है कि डेली मैं करंट अफेयर का एक सोर्स अपलोड करता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, सभी की जॉब प्रोफाइल जान सकते हो और रेलवे से जुड़ी हुई अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज की वीडियो में जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर इसमें ऐड किए गए हैं और कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सब देखेंगे। क्योंकि अभी एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं एनटीपीसी यूजी लेवल के लिए। उसके लिए मॉक टेस्ट का लिंक दिया गया है। जब अब उस मॉक टेस्ट में आप देखोगे तो उसमें एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा है आपको। इसका असर हमारी कटऑफ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये हम सीधा आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आपको थोड़ा मैं चेंज दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या चेंज किया है। तो हम किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो, और मैं तो कहूंगा आपको भी मॉक टेस्ट लगाना चाहिए जो आरआरबी की वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो हम सीधा चलते हैं आरआरबी की वेबसाइट पर। यहाँ मैं आ गया हूँ आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर, जहाँ आप देखोगे कि 29 जुलाई को जो नोटिफिकेशन सिटी इंफॉर्मेशन और मॉक टेस्ट के लिए आया हुआ है। तो जब हम मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलकर आता है। तो यहाँ आपको कुछ भी लॉगिन आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं डालना, डायरेक्ट साइन इन करना है। डायरेक्ट साइन इन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़ा सा वक्त लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग भाषा को चूज कर सकते हो। जैसे मैंने हिंदी चूज किया, या फिर इंग्लिश भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ भी आप इसमें जिस भाषा में आपको एग्जाम देना है उस भाषा में आप आसानी से इनके पहले निर्देश पढ़ सकते हो। जैसे 90 मिनट दिए जाएंगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 120 मिनट दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/3, और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आप किसी भी क्वेश्चन को आप चेंज कर कर देख सकते हो कि उसको अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे आपने हिंदी चूज कर लिया और आपको इंग्लिश में पढ़ना है उसको, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी इंग्लिश में देख सकते हो। ये सारा यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, जो स्क्रीन पर आपको दिया गया होगा टाइम भी आपके साइड में चलता रहेगा। और जो क्वेश्चन बड़े होते हैं, जो एक साइड स्क्रीन पर नहीं आते, तो आप उसे स्क्रॉल कर कर अप डाउन या ऊपर नीचे या दाएं बाएं कर सकते हो। तो जैसे मेरे कई साथी है जो पहली बार रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। आप एक बार इनके लिए आपको टाइम मिलेगा वहां 10 मिनट, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर भी ये बताया गया कि गणित, सामान्य जागरूकता और जो जीके के आपके पास जो क्वेश्चनों की संख्या और कितने अंक का रहने वाला है यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आपको नीचे चूज करना होगा कि आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या रहने वाली है। जैसे मैंने हिंदी या इंग्लिश, आपकी मर्जी है, कोई भी सिलेक्ट करो। जैसे मैंने इंग्लिश कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर ओके करना होगा। और फिर जैसे एग्जाम आपका स्टार्ट होता है तो आई एम रेडी फॉर बिगिन, तो ऐसे करने पर आपके सामने पेपर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ टाइम ले रहा है। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ टाइम आ गया आपका 90 मिनट है, वो 89, ये बैक टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब चेंज क्या हुआ है? चेंज देखो कि पहले जब रेलवे का एग्जाम होता था उसमें मैथ, जनरल अवेयरनेस और जो रीजनिंग थी वो एक साथ मिक्सअप आते था। एक क्वेश्चन मैथ का कर लिया, उसके बाद तुरंत रीजनिंग का आ जाता था, तुरंत जीएस का जीके का आ जाता था, फिर वापस मैथ का आ जाता था। तो उसमें कहीं ना कहीं जो साथी एग्जाम देते थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते थे कि मैथ की तरफ माइंड सेट करते थे। इतने में आप देखोगे कि जीके जीएस का आ गया, करंट अफेयर का आ गया, वो वहां सेट होते, इतने में रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता था। तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ पर भी डायरेक्ट असर डालता था। मगर इस बार रेलवे ने चेंज करने की कोशिश की है। यदि आपने कभी एसएससी या फिर बैंकिंग का एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ मैथमेटिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन दिया है इन्होंने। हालांकि बैंकिंग में जाओगे तो बैंकिंग में तो पर्टिकुलर टाइम भी दिया होता है एक एक सेक्शन के लिए। एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी में आप मैथ, रीजनिंग, फिर जीके जीएस और जो इंग्लिश रहती है इसके लिए अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। इसी तरह रेलवे ने भी इसको बदलाव करने की कोशिश की है। और यहाँ बदलाव का कारण ये आएगा आपके सामने। यदि जैसे मैथ के आपके सामने 30 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, तो किसी का मैथ अच्छा है तो वो 30 में से 28 से 30 क्वेश्चन कर लेगा, फिर रीजनिंग के कर लेगा, तो वहां कट ऑफ पर सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि उसको टाइम बच गया, उसको पता चल गया कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है और मैं डायरेक्ट उसी के पहले क्वेश्चन
कर रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, वो 100 क्वेश्चन तक ही नहीं पहुँच पाते हैं। वो 70-80 तक रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जो लास्ट में 20 वाले क्वेश्चन थे वो तो बहुत सिंपल थे और उनके फेवरेट सब्जेक्ट से थे, तो वहाँ उनको दिक्कत आती है। तो ये चेंज तो काफ़ी अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगा कि इस चेंज को लाना चाहिए था काफ़ी पहले रेलवे ने, मगर अब ले आए तो अच्छा है। मगर जब आप इसके क्वेश्चन जैसे मैथमेटिक्स में देखोगे तो मैथमेटिक्स में यहाँ साइंस का क्वेश्चन डाल रखा है 1 नंबर 2। फिर आप देखोगे ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ये जीके जीएस का डाल रखा है, जीके का क्वेश्चन डाल रखा है। फिर इंडियन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये भी जीके का क्वेश्चन डाल रखा है ये यहाँ पर आप देखोगे मैथ सेलेक्ट कर रखा है, तो ये शायद आपको मेन पेपर में ये प्रॉब्लम ना आए, वहां सही से सेट कर दिया जाएगा। अभी मॉक टेस्ट में उन्होंने ट्रायल लिया है, शायद ये ट्रायल पास हो जाए तो आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ देखोगे आप सभी ये साइंस से क्वेश्चन आ गया, आप किसी भी चले पीएसएलवी ये फिर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फिर एनआईएसएआर इसरो से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ये मैथमेटिक्स सेक्शन में है। फिर जनरल अवेयरनेस में देखोगे यहाँ आपको मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, जनरल अवेयरनेस में 2 नंबर पर भी मैथ का क्वेश्चन है। आप फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे जाओगे वहां भी मैथ का क्वेश्चन दे रखा है। फिर ये देखो, तो कहीं न कहीं ये तो या तो जो पेपर सेट करते टाइम इसमें पर्टिकुलर टैब में डालते टाइम कोई गलती हुई है। ये शायद आपको मेन एग्ज़ाम में ना देखनी पड़े, फिर भी ये जो बदलाव है यदि इस पे चलता है तो काफ़ी अच्छा है। रीज़निंग में आप देखोगे तो रीज़निंग में यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हो कि ये दे रखा है, रीज़निंग का ही क्वेश्चन है पहला। दूसरा आपके सीरीज़ रीज़निंग का क्वेश्चन है। तो रीज़निंग में कुछ जैसे ये क्लोक वाले क्वेश्चन आने बंद हो गए थे। 2015 में देखने को मिले थे, जो 17, 18, 19 में जो एग्ज़ाम हुए उसमें क्लोक वाले क्वेश्चन नहीं थे। ये न कुछ नए हैं, तो आप अभी जो लगभग आप सब सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, फिर भी ये क्लोक वाले क्वेश्चन वगैरह करके जाना, क्योंकि ये सब चीज़ नई है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में काफ़ी दे रखे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको करके जाने हैं अच्छे से, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फँसते हैं। तो इसके अलावा आप देख सकते हो ये जो क्लोक वाला था जो मैंने नया देखा, क्योंकि पिछले मॉक टेस्ट में नहीं दिया जा रहा था, तो ये कुछ नया है, आप उसको करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो चेंज यही है कि उसमें रेलवे कुछ पुराने क्वेश्चन भी अपने ऐड कर रहा है, जो 2015 के आसपास पूछे जाते थे क्लोक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन वापस आ चुके हैं। तो जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे आप करते जाओगे और बाद में आपको सबमिट करना है। अभी इसका इफेक्ट आपको मैं बताता हूँ कैसे-कैसे पड़ने वाला है। तो जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें जैसे क्लॉक के क्वेश्चन ऐड हुए हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे कट ऑफ पे पड़ेगा। एक तो जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसके कारण डाउन भी जा सकती है। दूसरा, यदि जो सेक्शन वाइज यहाँ पर किया है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का सेक्शन बनाया है, इसकी वजह से आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि जिसका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें वो 100% अपना दे सकता है, और उसे पर्टिकुलर पर्सन एक साइड में खुलकर आएंगे सेक्शन के। जैसे मैथ के सेक्शन था तो मैथ के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जीके जीएस के वहाँ 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस के आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक कहीं न कहीं ये प्लस पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए कि हमारे पास सेक्शन है और उसमें मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और मैं इसका कंप्लीट क्वेश्चन कर सकता हूँ। मैथ और रीजनिंग के यदि आप 60 में से 55 कर सकते हो, फिर जीके जीएस की बात आती है, वहाँ 40 में से 20 करते हो, तो 75 के पास आपकी रो मार्क्स चले जाते हैं। तो ये सीधा-सीधा आपके कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है। यदि यही एग्जाम पैटर्न आपका हूबहू देखने को मिलेगा मेन एग्जाम में, यदि जो मॉक टेस्ट में दिया है, तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए मैं तो कहूँगा, और इससे कट ऑफ भी आपकी जो आपके नंबर आ रहे थे वो भी आपके इंक्रीज होंगे। तो यही मेनली इस वीडियो का पर्पस था कि जो एग्जाम पैटर्न नया चेंज हुआ है, तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा अवेयर करवा दूं कि जो अभी आपका एग्जाम होने में 1 हफ्ता है स्टार्ट होने में, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं कि जो एग्जाम पैटर्न दिया है उसके अकॉर्डिंग करें, और जो नए जो क्लॉक वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं तो उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कथन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उस पर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, उस पर आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।